फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज आपको एक और गंभीर स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये अपने आप में गंभीर है और इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से, अटेंशन से सुनना चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर है कि इसके बहुत बुरे जो है कई बार रिजल्ट्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना, देखना, सुनना चाहिए। एंड इसके बारे में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, बात आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व की है, लगभग 35 साल पहले की है, जब मेरे फादर जिंदा थे। एंड वो एक दाह संस्कार में गए हुए थे और वहाँ पर जब दाह संस्कार में जब वो गए हुए थे तो उनको, जब दाह संस्कार चल रहा था, शाम का समय था, 3-4 बजे का समय था, तो उस दौरान फादर को हल्की सी उनको लगा कि नींद आ रही है, तो वो साइड में जाकर बैठ गए कहीं पर। ये रियल इंसिडेंट है दोस्तों। एंड इसको हमने बहुत से लोगों को जानने की कोशिश की थी उस वक्त कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद उनको नींद आने लगी तो वो साइड में बैठ गए, जहाँ बहुत से लोग, उनको लगा कि कोई आके उनको डिस्टर्ब ना करे, जितनी देर ये चलेगा, लगभग 1-2 घंटा, तो वो उसके बाद उठ के उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको नींद आ गई और लोगों ने, जैसे दाह संस्कार वो उसमें टाइमिंग लगता है या वो पूरा होता है, तो उस दौरान वो टूट कर अपने अपने घर चले गए। कुछ देर बाद जब फादर की नींद टूटी तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो अकेले थे एंड डेड बॉडी सामने थी। तो उनको बाद में महसूस हुआ कि यार ऐसी नींद क्या आई। तो उन्होंने घर पे आके लोगों से डिस्कस किया एंड इसके बाद जो है डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया कि ये नींद से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है और इसमें जो है हो जाता है, कई बार कई ऐसे होते हैं, बाकी आप ध्यान रखिए। तो इस तरह तब हमें ये पता चला कि ऐसा भी एक इंसिडेंट हो चुका है। एंड बाद में हमने खुद ने इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज गेन की और आज तो हम बता पा रहे हैं, आप जैसे हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नार्कोलेप्सी के बारे में। नार्कोलेप्सी एक ऐसी स्लीपिंग डिसऑर्डर है, एक ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को रात में नींद लेने के बाद, जब वो 6 से 8 घंटे सो लेता है, उसके बावजूद भी व्यक्ति को दिन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह अचानक नींद आ जाती है। वो नींद ले लेता है। नींद का एक जो है एक टाइम जो होता है, फिक्स टाइमिंग होता है 20-25 मिनट का, वो उसको झपकी आती है, वो सो लेता है एंड उसके बाद वो उठ जाता है। तो ये जो स्लीप अटैक्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्लीप अटैक्स होते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, इसी को नार्कोलेप्सी कहा जाता है। आज स्थिति टिपिकल इसलिए हो गई, डेंजरस इसलिए हो गई कि लोग ज़्यादातर टाइमिंग ड्राइविंग करते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, मीटिंग में बैठे होते हैं। ड्राइविंग के दौरान अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि नार्कोलेप्सी का अटैक होता है या स्लीप अटैक्स होते हैं, तो व्यक्ति के एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वो मीटिंग कर रहा है, ऑफिशियल मीटिंग में है, तो उसकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सामने वाले पे गलत इंप्रेशन जाता है। तो ओवरऑल इसके हर तरह के लॉसेस हैं। फिजिकली भी व्यक्ति को ये है कि व्यक्ति को बार बार क्यों आ रहा है, तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के ब्रेन पे जो है, ब्रेन का जो है, उसका जो स्लीप रिदम होता है, जो नींद का जो साइकिल होता है या सर्केडियन रिदम जो होता है, उस पर कंट्रोल खो देता है व्यक्ति, और जिसकी वजह से व्यक्ति को कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर दिन के समय में स्लीप्स अटैक आने शुरू हो जाते हैं या नींद की झपकियाँ आने शुरू हो जाती है, जो कि उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो इस प्रॉब्लम में जनरली लोगों को हाइपरसोम्निया, यानी कि अधिक नींद की स्थिति हो सकती है, क्योंकि वो रात में नींद ले चुका और दिन में फिर भी ले रहा है। इसके अलावा कैटाप्लेक्सी का हो सकता है सिम्टम। इसके अलावा स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सिम्टम इसके मेन हैं, जिनकी अगर आप और जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो आप इनको मेरे YouTube चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि हाइपर सोमनिया बाय डॉक्टर द्वारका प्रसाद, स्लीप पैरालिसिस बाय डॉक्टर द्वारका प्रसाद। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जानकारी पूरी मिलेगी। एंड आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगा। ऐसे लोगों में और सिम्टम की बात करें तो इनमें हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम या सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। यानी ऐसे स्थिति में उन्हें ऐसे अनुभव होंगे जो कि उनकी सच्चाई से कहीं उनका लिंक नहीं होगा, दूर तक उनका कोई संबंध नहीं होगा। ऐसे हेलुसिनेशंस, भ्रम होने लगेंगे। ऐसे लोगों में अगर और सिम्टम की बात करें तो ध्यान की कमी, अटेंशन नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो नींद की झपकियाँ आ रही है तो पूरा अटेंटिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों में नींद में बेचैनी देखी जा सकती है, बुरे बैड ड्रीम्स आ सकते हैं, स्लिप पैरालिसिस हो सकती है। ऐसे लोगों में स्लिप वॉकिंग एंड स्लिप टॉकिंग दोनों हो सकती है, बात भी करते हुए दिख सकते हैं अगर वो थोड़ी और गंभीर हो। तो इस स्थिति में अगर हम इसके कारण जाने, अब इसके रीज़न क्या है, कॉजेस क्या हैं। दोस्तों, नार्कोलेप्सी में अभी तक एक्चुअल
बिल्कुल एक्चुअल जो रीज़न है वो पता नहीं लग पाया, लेकिन जितनी भी रिसर्च हुई है, वैज्ञानिक रिसर्च हुई है, उसके आधार पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्लीप स्पेशलिस्ट, उन्होंने ये बताया है कि ब्रेन में पाए जाने वाले एक न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल जिसे हाइपोक्रेटिन कहते हैं, जब उसकी मात्रा इम्बैलेंस होने लगती है तो ऐसा होता है। तो ये एक रीज़न देखा गया एंड इसके अलावा और बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न बताया गया जो कि काफ़ी सारी रिसर्च में इसको बताया गया है। एंड इसके उपचार की बात करें तो इसका उपचार कोई बिल्कुल एक्चुअल या सटीक ट्रीटमेंट नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर्स जो स्लीप स्पेशलिस्ट हैं या जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो लोग जो हैं इनके लिए ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जिनकी वजह से जो नींद का गैप है, वो नींद, गहरी नींद आने की स्थिति जो है या लक्षण जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है एंड दिन के समय नींद आने का गैप बढ़ाया जा सकता है। और एक इसमें ये भी है कि निश्चित समय पर अगर व्यक्ति सोता है तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम कम फेस करता है। इसके अलावा कुछ खास सजेशन जिनका वो ध्यान रखना चाहिए, खाने के तुरंत बाद उसको खाना तब खाना चाहिए जिनके ये नार्कोलेप्सी की प्रॉब्लम है, जिनको सोना ही है उस वक्त उनको खाना खाना चाहिए, दिन का खाना, या थोड़ी देर के लिए वो सोना चाहते हो तब उनको खाना चाहिए एंड खाना हेल्दी होना चाहिए। इसके अलावा वो योगा, एक्सरसाइज इत्यादि करके अपने आप को फिट रख सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर नार्कोलेप्सी का एक छोटा भी एक्सपीरियंस होता है, एक आध बार उनको लगता भी है, तो एक बार आप किसी भी डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से आप मिले, जाकर उनको अपनी पूरी डिटेल दें और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो भी वो सलाह देते हैं उसको फॉलो करें। और अगर इसमें कुछ जानना हो दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।